चुनाव लड़ना और समाज सेवा करना और खास करके पंचायत चुनाव लड़ना एक नशा होता है, जिसे यह रोग लग गया किसी न किसी तरीके से इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेता ही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आरक्षण की व्यवस्था बिहार में पंचायत चुनावों में लागू है। इस व्यवस्था के तहत जिनका नाम नहीं आ रहा है वो अजब गजब तरीके से उसका पहल कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि गया जिले के वजीरगंज की एक घटना है। एक साहब थे, एक युवक को 5 साल से पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका जाति प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पाया। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारण वो थोड़े से मायूस हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इलाके में ऐसी लड़की को सर्च किया जो उस आरक्षण कोटि में आती है, जिसके पास जाति प्रमाण पत्र है। तो बिना दहेज के, बिना कोई तिलक के, बिना कोई लगन मुहूर्त के, सिर्फ जाति प्रमाण के बदौलत उस लड़की से उन्होंने शादी कर लिया। देखिए इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, यह मीडिया में यह रिपोर्ट बहुत तेजी से चल रही है, तो आपके सामने प्रस्तुत है यह रिपोर्ट। बिहार में पंचायत चुनाव लड़ने की चाह में लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। चट मंगनी पट ब्याह वाला दोहा तो सुना ही होगा आपने, आज आपको दिखाते भी। मंदिर में चल रही शादी में ना तो बैंड बाजे वाले हैं और ना ही बाराती। ये शादी भगवान सूर्य को साक्षी मानकर हो रही है। पंचायत चुनाव के लिए सालों से मुखिया बनने का अरमान देख रहे युवक को किसी तकनीकी कारण की वजह से जाति सर्टिफिकेट नहीं मिला। अपने सपने को टूटता देख युवक ने एक तरकीब सोची और अजीबोगरीब कदम उठा लिया। प्रधान बनने की चाह में युवक ने पास ही के गांव की एक लड़की के साथ बगैर लगन और बैंड बाजे के मंदिर में शादी कर ली। लड़की की विदाई करा अपने घर ले गया। इस लड़की का पहले से जाति प्रमाण पत्र है। मामला गया के खिजर सराय प्रखंड के होड़मा पंचायत के बिंदौल गांव का है। यहाँ दागी समाज के युवक आदित्य कुमार उर्फ राहुल इस बार पंचायत के मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे। वो अपने दस्तावेज मजबूत कराने और प्रमाण पत्र लेने के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे। इसी बीच उन्हें पता चला कि उनकी जमीन के दस्तावेजों में दांगी शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। बस फिर क्या था, अरमानों पर पानी ना फिरे इसके लिए पास के गांव नौडिहा की सरिता से बात की गई, जिनके पास जाति प्रमाण पत्र था, और फट से शादी कर ली गई। इतना ही नहीं, शादी के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पत्नी का नामांकन कराने पहुंच गए आदित्य। हम 2-3 साल पहले से इलेक्शन का तैयारी कर रहे थे मुखिया का, और जब हम नॉमिनेशन के लिए अपना जो जाति होता है दांगी का वो बनवाने के लिए यहाँ आए, तो मेरा दांगी का सर्टिफिकेट बन भी गया, लेकिन राजनीति के कारण मेरा फिर वो रद्द करवा दिया गया सर। इसलिए जल्द में वाइफ शादी की और वाइफ को इलेक्शन लड़वा रहे हैं सर। इनका सर दांगी है। इनका मतलब यहाँ ईबीसी हम लोग का सीट है सर पंचायत में। सरिता अब अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है। सरिता को 4 दिन पहले बताया गया था कि उसकी शादी होने वाली है और सरिता ने भी आदित्य के सपनों को पूरा करने के लिए हामी भर दी। मेरे पति चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका जाति कैंसिल हो गया, इसलिए मेरे पति चुनाव लड़ना चाहते हैं। शादी के पहले बताया गया था? हाँ। आदित्य के परिवार वालों की माने तो आदित्य का सर्टिफिकेट राजनीतिक कारणों से लोगों ने रद्द करवा दिया। 3 साल से क्षेत्र में मेहनत कर रहा था, ऐसे में अगर वो चुनाव नहीं लड़ता तो उसे ठेस पहुंचती, इसलिए लड़की की तलाश की गई और शादी कर दी गई। कुछ राजनीतिक लोग कर करके उसको रद्द करवा दिए, तो मेरा भाई का शौक़ था कि हम चुनाव लड़ें, तो इस वजह से उसको शादी करा करके हम लोगों ने चुनाव लड़ाया। ये 2-3 साल करीब पहले से लड़ने का वो मन में भावना बना लिया था जी। उसका कास्ट सर्टिफिकेट दांगी का बना हुआ है, उसके जाति दांगी में खतियान जो होता है उसमें दांगी लिखा हुआ, उसके आधार पर उसका जाति बना। आज यहाँ क्या करने आए हैं? आज यहाँ नॉमिनेशन करने आए हैं। आदित्य और सरिता की शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब पत्नी सरिता को पंचायत चुनाव में मुखिया पद से चुनाव लड़वा रहे हैं, देखना यह। दोस्तों, आपने देख लिया कि किस तरह से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने लड़की से शादी किया, क्योंकि जब मैं खुद चुनाव नहीं लड़ सकता हूं तो अपनी पत्नी को मुखिया बनाऊंगा। इसके लिए उन्होंने बिना लगन मुहूर्त, बिना बैंड बाजा के, बिना दहेज के शादी कर लिया। खैर, मामला जो भी हो,
लेकिन यह एक अच्छी पहल है और महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण और आरक्षण की इस व्यवस्था के कारण कम से कम दहेज जैसे कोड़ से निजात तो मिल ही रहा है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को लाजमी है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।